दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज मैं समान हिंदी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अलंकार, जहाँ से कि किसी भी समान हिंदी के पेपर हो और प्रश्न न बने यह असंभव है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम अलंकार को बहुत अच्छे से ट्रिक से बनाने और पहचानने का नियम समझेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को समझते चलिएगा। चलिए चलते हैं। अलंकार अलंकार होता क्या है? तो अलंकार के बारे में, जैसा कि अलंकृत होना यानी कि शोभा बढ़ाना, सुंदर बनने के लिए कोई भी पुरुष, औरत, लड़की, लड़का, किसी भी चीज को सुंदरता बढ़ाने के लिए उसको अलंकृत किया जाता है, तो वह उसी का नाम अलंकार होता है। तो काव्य में भाषा को शब्दार्थ की दृष्टि से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। तो काव्य में भाषा को शब्दार्थ की दृष्टि से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकार, इसका अर्थ होता है जो अलंकृत करे, माने ऐसी वस्तु जो शोभा को बढ़ाए, अलंकृत करे, वही अलंकार होता है। यानी कि सुशोभित करे, वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो काव्य के अलंकार क्या हैं? काव्य के अलंकृत होने के लिए अब आगे हम इसके 3 भेद को पढ़ेंगे, तब हम समझते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब एक एक करके अच्छे से धीरे धीरे समझते चलेंगे। पहला शब्दालंकार, तो जिसे कि इसके अर्थ में ही शब्दालंकार में छुपा हुआ है। जिन शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, यानी कि काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, वह शब्दालंकार होता है। जिन शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार आ जाए, उसकी शोभा बढ़ जाए, वह शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार के भी निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन? तो अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक और सलेश, ये 4 प्रकार के शब्दालंकार के भेद बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुप्रास से तो ये भी समझिएगा कि अनुप्रास जो है किस अलंकार का भेद होता है? तो शब्दालंकार का। तो चलिए अनुप्रास को समझते हैं। अनुप्रास यानी कि अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर के अनुप्रास बना हुआ है। तो अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। तथा प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि जो वर्ण बार बार आए तो वह अनुवर्ण। ध्यान देखिए, वर्ण, शब्द, वाक्य सबको अलग अलग से समझते चलिए। वर्ण क्या होता है? तो क, च, ट, त, प, ये वर्ग के वर्ण होते हैं। शब्द क्या होता है? जैसे राम, नाम, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो स्वरों में विषमता के बावजूद जब व्यंजनों की समानता हो, माने कि यदि कोई शब्द है और उस शब्द में स्वर तो विषम हो,
लेकिन व्यंजनों की समानता हो तब अनुप्रास अलंकार बनता है। जैसे बाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल, देख रहे हैं, बाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनीड़ा वास करता था। देख रहे हैं। अब देखिए इसको समझिए। देख पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, अनु माने बार बार, प्रास माने वर्ण, वर्ण बार बार आएंगे जिसमें कि स्वरों की विषमता होगी लेकिन व्यंजन की समानता होगी। यहां पर ब देखिए, ब क तथा र वर्ण का उच्चारण बार बार हो रहा है। देखिए यहां भी ब आया है, बा बाकीपुर, देखिए बा बाकीपुर, ब बनवारी, ब बनिया, देख रहे हैं ना। तो ब बार बार आया है, वर्ण, ये वर्ण है, ब क्या है, एक वर्ण है। क देखिए, ये तो ब देख लिए, क देखिए, ब के बाद क यहाँ भी आया है, बाकी बाकी भी आया है। देखिए र को देखिए, तो र यहाँ भी आया है, र यहाँ भी आया है, र यहाँ भी आया है। तो ये जो है वर्णों का बार बार आना अनुप्रास अलंकार को, तो हम इसको पहचान जाएंगे कि यदि यही लाइन दे दिया जाता कि बाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था, यह कौन सा अलंकार है, तो हम इस वर्ण के बार बार आने से पहचान के बता सकते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद बताए गए हैं। देख रहे हैं ना, एक तो शब्दालंकार के अनुप्रास हुए, अब अनुप्रास के भी 5 भेद बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन, तो छेका अनुप्रास। और छेका अनुप्रास को समझते हैं, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। अनेक व्यंजन की आवृत्ति जो है एक बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है। वह क्या होता है, छेकानुप्रास। चलिए एक जो है दोहे के माध्यम से समझते हैं। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। देखिए तो यहां हम देख रहे हैं, यहां मधुर मुस्कान में की आवृत्ति एक ही क्रम में एक ही बार हुई है। मधुर मुस्कान में की आवृत्ति एक ही क्रम में एक ही बार हुई है। देख रहे हैं, मधुर मुस्कान, मधुर मुस्कान, म जो है, म बोल रहा है यहां अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां छेका अनुप्रास होता है। देख रहे हैं, म यहां शुरू में आया है, अब म यहां भी शुरू में आया है, तो एक ही क्रम में एक बार हुई है। क्रम, मधुर के बाद क्रम मुस्कान आया है, मधुर के बाद क्रम क्या है, मुस्कान का आना, इसलिए क्रम जो है एक ही बार हुई है और आवृत्ति जो है एक मधुर में और एक मुस्कान में, तो यह छेका अनुप्रास हुआ। चलिए आगे चलते हैं। वृत्ति अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास। अब वृत्ति अनुप्रास कैसे समझेंगे भाई, तो वृत्ति अनुप्रास जहां वृत्ति के अनुसार एक व्यंजन की आवृत्ति, एक व्यंजन, ध्यान रखिएगा, एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वह वृत्ति अनुप्रास होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झूके कूल सो जल परासन हित मनहु सुहाए। देखिए यहां तो कितने बार आया है, तो क्या है, एक तो व्यंजन है, एक तो व्यंजन की ही आवृत्ति एक से अनेक बार होगी, वह वृत्ति अनुप्रास होगा। तो यहाँ भी, 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 देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे और भी व्यंजन होते तो के अलावा मान लीजिए अन्य व्यंजन, मान लीजिए कि आपको ब होता, ब भी कई बार आ जाता, तब वहां वृत्ति अनुप्रास नहीं होगा। एक ही व्यंजन होना चाहिए, जैसे त व्यंजन, एक व्यंजन हुआ, इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार नहीं हुई है। मान लीजिए देख रहे हैं, बार बार नहीं हुई है,
एक या दो बार हुई है, बहुत बार नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए नौ है, नौ है, नौ को देख लीजिए, नौ यहाँ आया है, नौ यहाँ है, बस दो बार, यहाँ मान लीजिए 3 बार आया है। तो ये आगे क्रम में भी नहीं आया है, यह आगे पीछे हुआ है, लेकिन तो सबसे अधिक बार आया है। तो यह जो है वृत्तीय अनुप्रास हुआ। तो का बहुत बार आना। अब चलिए, अब लटानुप्रास। लटानुप्रास, जब एक शब्द, ध्यान रखिए वहां व्यंजन, एक व्यंजन की बात की गई थी, यहां एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ वही हो, पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तो वहां लटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। फिर तेग बहादुर हाँ ये वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। देख रहे हैं? तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक शब्द की बात कह रहा है। तो देखिए तेग बहादुर क्या है, एक शब्द है। तेग बहादुर ऊपर और तेग बहादुर नीचे, ये शब्द है। हाँ भी एक शब्द है, वे ही थे, गुरु भी एक शब्द है, पदवी भी एक शब्द है। देख रहे हैं? अच्छा, शब्द के अलावा वाक्य खंड की आवृत्ति, ये भी देखिएगा। तो वाक्य खंड, तो तेज बहादुर हाँ वे ही थे, ये एक पूरा वाक्य खंड हुआ। हाँ वे ही थे गुरु पदवी, ये वाक्य खंड हुआ। तो एक शब्द और वाक्य खंड की आवृत्ति यदि जो है उसी अर्थ में एक बार यहां और उसी अर्थ में एक बार यहां हुआ है, तो वह लटानुप्रास अलंकार होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, इन दोनों पंक्तियों में शब्द प्रायः एक समान है और अर्थ भी एक समान है, अतः यहाँ लटानुप्रास अलंकार हुआ। चलिए आगे चलते हैं। श्रुत्य, श्रुत्यनुप्रास। श्रुत्यनुप्रास क्या कहता है, जहां एक ही व्यंजन नहीं। अब पहले हम क्या पढ़े थे, एक ही व्यंजन किंतु समान उच्चारण वाले व्यंजन बार बार आते हैं। एक ही व्यंजन नहीं होता किंतु समान उच्चारण वाले व्यंजन बार बार आते हैं, उसे श्रुति अनुप्रास कहते हैं। जैसे तुलसीदास शब्द में 5 व्यंजन हैं और पांचों समान उच्चारण वाले हैं। तुलसीदास में 5 व्यंजन है, तुलसीदास, ठीक, लेकिन 5 व्यंजन है और पांचों समान उच्चारण वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये अंत्यानुप्रास। अब अंत्यानुप्रास क्या होता है, छंद के चरणों के अंत में समान वर्ण के आने पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। माने छंद होगा और छंद का जो अंतिम वर्ण, देखिएगा शब्द नहीं वर्ण, अंतिम वर्ण के आने पर वह अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजना नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। देखिए न अंजन में न वर्ण अंतिम में आया है, अब विभंजन में भी अंतिम वर्ण आया है। तो अंतिम में समान वर्ण आता है, वह अंत्यानुप्रास कहलाता है। इसलिए अंतिम में न दोनों में आने से यह अंत्यानुप्रास अलंकार हुआ। इस प्रकार से हम शब्दा अलंकार के, अनुप्रास अलंकार के ये जो है पांचों भेद को अलग अलग समझे। इसको आप 1 से 2 3 बार देख के समझ लीजिएगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और बड़े आसानी से आप अलंकार को पहचान के एग्जाम में बना सकते हैं। अब चलिए, अब वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास के बाद वक्रोक्ति अलंकार आता है। अब वक्रोक्ति अलंकार क्या कहता है, किसी कथन को सुनने वाला, देखिए ध्यान रखिएगा, कोई कथन है उसको सुनने वाला
यदि दूसरे अर्थ में कल्पना कर लेता है। देख रहे हैं ना, इसका मतलब कि उसका अर्थ कुछ और हो। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा किसी और अर्थ में, और आप सुनने के बाद समझ लिए किसी और अर्थ में, तो यही जो है वक्रोक्ति अलंकार होती है कि सुनने वाला दूसरे अर्थ में उसको समझ लेता है, कल्पना कर लेता है, अथवा उस कथन से ही उत्तर ध्वनित हो जाता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो किसी कथन को सुनने वाला यदि दूसरे अर्थ में कल्पना कर ले, अथवा उस कथन से ही उत्तर ध्वनित, और वह उत्तर आप कहे, पूरी बात न बताए, और वह उत्तर को वह अपने आप समझ लिया और समझा भी तो दूसरे अर्थ में, तो वह वक्रोक्ति अलंकार होती है। जैसे जैसे क्या है, किसी ने गोकुल कुल वधु काही न केही सिख दीन, कौन तजी न कूल गली, है मुरली सुर लीन। वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होता है, सलेश वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। यह भी दो प्रकार का होता है, लेकिन आप सिख वक्रोक्ति अलंकार को समझिए। वक्रोक्ति अलंकार क्या कहता है, तो यह कहता है कि सुनने वाले दूसरे में कल्पना कर लेता है और उसका उत्तर ध्वनित समझ जाता है अपने आप से। तो यही इस बात का कि किसी ने गोकुल कुलवधि काहि न केही सिख दी, माने किस, ये जो है कौन कौने तजी न कूल गली, है मुरली सुरलीन। तो ये समझ गया कि ये गोकुल की बात किया जा रहा है। जब तो गोकुल की जब बात किया जा रहा है तो वह कौन होगा, तो वह मुरली बजाने वाले कृष्ण भगवान की बात कह रहा है। तो यह जो है वक्रोक्ति अलंकार हुआ। अब चलिए यमक। यमक जबकि ऐसा देखिए, शुरू में आप इस तरह से समझ सकते हैं, किसी ने गोकुल कुल वधु की बात कर रहा है, तो गोकुल कुल वधु की बात कर रहा है, वो समझ लीजिए मुरलीधर कृष्ण को। तो गोकुल से समझ गया कि गोकुल की जब बात की जा रही है तो कृष्ण की कर रहा है। तो गोकुल कुल वधु की बात हो रही है तो वह तो समझा, तो वह समझाना चाहे कुछ और, वह समझ लिया है कुछ और मुरली कन्हैया के बात समझ लिया, तो अर्थ अपने आप निकाल लिया वो। चलिए आगे चलते हैं। यमक अलंकार। यमक क्या कहता है, जहां अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह, देखिए अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह माने शब्द। अक्षर समूह किसको कहते हैं भाई, अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। तो अक्षर समूह माने शब्द, जहां अर्थ की भिन्नता माने अक्षर समूह, जो शब्द होगा उस शब्द की अर्थ अलग अलग होंगे, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों की समानता हो, स्वर और व्यंजन की समानता हो और बार बार आते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। देखिए वो जो शब्द होगा उसमें जो भी स्वर होंगे और व्यंजन हो से बना हुआ शब्द होगा, स्वर और व्यंजन से ही बन के शब्द बनता है। तो स्वर और व्यंजन से बना शब्द समान होगा, लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता होगी। समझ गए ना आप, वह यमक अलंकार होता है। आपको समझाते हैं दोहे के माध्यम से। दीर्घ सास न लेहु दुख, सुख साई ही न भूली, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सू कबूली। अब देखिए, एक तो आप पहचान सकते हैं कि बार बार जैसे दई और दई दो बार आ गया तो यह यमक होगा। कनक कनक तय सौगुनी, यह यमक होता है क्योंकि कनक और कनक दो बार आता है। इसमें सभी कनक पहले वाले में स्वर और व्यंजन जो भी हैं, बाद वाले में भी कनक में स्वर और व्यंजन वही हैं। तो स्वर और व्यंजन समान होते हैं, अर्थ अलग होता है। दई दई सु कबूली। अब देखिए, और बार बार आते हैं, दई भी दो बार, दई दई यहाँ भी दो बार, या चार बार हो गया है। अब इसको देखिए, यहाँ दई दई का भिन्न भिन्न अर्थों में दो बार प्रयोग हुआ है। अर्थ उसका भिन्न होता है, हमने बताया अभी, लेकिन पहचानने का नियम है कि वह दो बार, तीन बार, चार बार आता है। यहाँ दई दई का भिन्न भिन्न अर्थों में दो बार प्रयोग हुआ है। पहले दई का अर्थ होता है दैव, जो पहले दई है उसका अर्थ दैव होता है या भाग्य होता है, तथा दूसरे दई का जो अर्थ होता है वह दिया होता है, दिया।
अतः यहाँ यमक अलंकार हुआ, क्योंकि दोनों स्वर और व्यंजन से बने शब्द समान होते हैं लेकिन अर्थ उनका भिन्न भिन्न होता है, लेकिन रिपीट करके होते हैं। जैसे यमय कनक कनक से सौगुनी दई दई, तो दई का अर्थ एक दय व दई का अर्थ एक दिया। तो यह पहचानने का नियम है कि यह यमक अलंकार होता है। चलिए सलेस। अब सलेस अलंकार क्या होता है? जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, यहां पर शब्द रिपीट आपको सलेस में नहीं मिलेगा। एक शब्द का प्रयोग हो गया है तो वह अब अगले बार नहीं आएगा, किंतु उसके अर्थ अनेक हों, माने कि उस शब्द के अनेक अर्थ नहीं, आप पढ़ते होंगे अनेकार्थ शब्द माने एक के कई, तो एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हों, वह सलेस अलंकार होता है। सलेस का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों। सलेस का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों, न स्नेह गंभीर, देखिए कोई भी शब्द दोबारा नहीं आया है। को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब देखिए, लेकिन अब यहां देखिए ध्यान से, यहां वृषभानुजा का अर्थ होता है वृषभानु की पुत्री, यानी कि वृषभान की पुत्री। राधा जी के पिताजी का क्या नाम था? जो राधा माता हैं, राधा जी के पिता का नाम वृषभान था, वृषभानु। तो वृषभान की पुत्री राधा थी, इसलिए यहाँ वृषभानुजा, वृषभानुजा भानुजा, तो ये वृषभानुजा का अर्थ होता है वृषभान की पुत्री। अब देखिए यहां देखिए, वृषभ की अनुजा, अनुजा का अर्थ क्या होता है? पुत्री। वृषभ अनुजा माने पुत्री होता है। वृषभ की अनुजा गाय, वृषभ की अनुजा गाय। इसी प्रकार हलधर का अर्थ होता है बलराम। बलराम को हम कहते हैं हलधर, बलराम को हम क्या कहते हैं? हलधर भी बोलते हैं। यानी कि हल को धारण करने वाला भी कौन होता है? हल को धारण करने वाले एक बलराम भी होते हैं, इसलिए क्योंकि वो हल को धारण करते हैं, तो हल के धारण करने से हम उनको हलधर भी बोलते हैं। किनको? बलराम जी को। बलराम जी को हम हलधर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हल को धारण करते हैं। अब बैल भी हल को धारण करता है, तो हल को धारण करने वाला बैल भी होता है। वृषभान की पुत्री राधा वृषभानुजा, अब वृषभ की अनुजा यानी कि गाय भी होता है। तो इस प्रकार से उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों तो वहां सलेस अलंकार समझना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अर्थालंकार। अब अर्थालंकार क्या होता है भाई? अर्थालंकार जहां शब्दों के अर्थ के कारण, किसके? शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई दे। शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़े, वहां अर्थालंकार होता है। उस सौंदर्य के लिए एक शब्द के बदले उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने से भी यह चमत्कार ज्यों का त्यों बना रहता है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज मुख हर्षे लोचन भृंग। तो अर्थालंकार के निम्नलिखित 17 भेद होते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 17 भेद होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? तो ये जो है आपको आगे धीरे धीरे पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल आप अर्थालंकार को समझ गए होंगे। अर्थालंकार शब्दों के अर्थ के कारण उसके सौंदर्यता बढ़ जाती है। जैसे शब्दों के अर्थ में आपको यहाँ देख बताएं तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज मुख हर्षे लोचन भृंग। देख रहे हैं ना? लोचन माने आंख, आंख खुशी से, आंख जो है खुशी से भृंग गया। उदित उदय गिरि मंच पर, उदित
मंच पर उदय होने से किसके, रघुबर के बाल रूप को देख करके, देख रहे हैं, तो इसकी सौंदर्यता इस तरह से बढ़ जाती है, तो उसकी अर्थालंकार होती है। अर्थालंकार के 17 भेद, जिसमें उपमा अलंकार पहला होता है। उपमा अलंकार जहां रूप रंग गुण, किसके किसके, रूप रंग गुण के आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन? उपमान, उपमेय, वाचक तथा साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार को हम पहचानते हैं कैसे? तो यदि उपमा अलंकार यदि हम जान रहे हैं उपमान, उपमेय, वाचक चिन्ह के माध्यम से और साधारण धर्म के माध्यम से, तो हम बना सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार किसका भेद होता है? तो अर्थालंकार का। जैसे कैसे, देखिए देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि से ऊंचा हो जिसका मन सागर सी गंभीर, माने यदि उसका हृदय कैसा हो। सागर कितना क्या होता है? सागर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, लेकिन वह गंभीर रूप से शांत पानी उसका बना रहता है। तो हृदय उसी तरह से आपका बहुत बड़ा और गंभीर होना चाहिए। गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, माने गिरि माने पहाड़, पहाड़ इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है कि वह जो है कि क्या कहें, उसका कोई तुलना नहीं हो सकता है। तो आपका मन, पहाड़ बहुत बड़ा होता है ना, उसी तरह आपका मन भी पहाड़ की तरह बहुत बड़ा होना चाहिए। इसमें सागर तथा गिरि उपमान, उपमान कौन है? तो सागर। भाई किस उपमान कौन है? सागर। क्योंकि हम यदि एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका, तो सागर का दे रहे हैं। हम किसका दे रहे हैं? गिरि, पहाड़ का दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम जिसका उदाहरण देते हैं वह उपमान होता है। वह क्या होता है? उपमान होता है। मन और हृदय, किसका किसका? मन और हृदय, यह उपमेय होता है। तो किसके लिए दे रहे हैं? तो जिसके लिए दिया जाता है वह उपमेय होता है। जिसके लिए दिया जाए वह उपमेय होता है, और जिसका दिया जाए वह उपमान होता है। और वाचक चिन्ह क्या है? तो सा है। सा, देख रहे हैं, गिरि सा, सा ये वाचक है। गंभीर एवं ऊंचा क्या है? साधारण धर्म है। गंभीर और ऊंचा क्या है? तो साधारण धर्म है। तो अब आप यहां एक संक्षिप्त समझ जाइए कि जब भी दोहे में सा हो, सी हो, इस तरह से वाचक धर्म सा सी से लगा रहे, तो वह कौन सा अलंकार होता है? वह होता है उपमा अलंकार। यदि आपको कुछ न समझ आए तो आप वाचक चिन्ह से पकड़ सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, तो वह उपमा अलंकार है, जिसमें सा सी से रहता है, वह वाचक चिन्ह होता है। और समझने के लिए अच्छे से समझ सकते हैं कि उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म को मिलाकर के उपमा अलंकार बनता है। और पहचानने के लिए कुछ ना समझ में आए तो बता दिए आपको कि सासी से रहेगा तो आप समझ जाइएगा वाचक चिन्ह से क्या उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा होने पर आपको समझने में कंफ्यूज हो जाएगा। इसे एक दो बार देख लीजिएगा, कन्फर्म हो जाइएगा, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन दिया जाए आपको तुरंत मिल जाए। और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे दोस्तों। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।